नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बैल और शेर की यह शिक्षाप्रद कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यदि ये कहानी हमने ध्यान से सुन ली तो दोस्तों हम जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन में काम आने वाली है। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे। उनमें से एक बैल बूढ़ा हो जाता है और किसान उस बूढ़े बैल को घर से निकाल देता है। जब वो बैल जवान था तब तो किसान उससे बहुत सारा काम लेता था। उसे खेत में ले जाकर खेत को जोतता था, खूब धन कमाता था। लेकिन जैसे ही बैल बूढ़ा हो गया तो किसान ने उसे खिलाना पिलाना भी बंद कर दिया। किसान कहने लगा कि जब ये मेरा कोई काम नहीं करता तो इसे घर पर रखने का क्या फायदा, इसे खाना देने का क्या फायदा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य के मन में दया नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होती। वो सिर्फ मतलब की बात सोचता है, मतलब का दिखावा करता है। ना कोई उसका भाई होता, ना कोई मित्र, ना कोई माता पिता। वो अपने सारे स्वार्थ के रिश्ते रखता है, सारे एहसानों को भूल जाता है। उस बैल को बूढ़ा जानकर उस किसान ने उसे छोड़ दिया। प्यारे दर्शकों, बूढ़ा बैल अपने मालिक के इस व्यवहार से बड़ा दुखी था। अपने भाग्य को कोस रहा था और कोसता हुआ जा रहा एक नदी के किनारे पर रुक गया और उस नदी के किनारे पर आकर रोने लग गया। सोचने लगा कि हम जानवरों का भी क्या जीवन है। ये मनुष्य उस समय तक ही हम लोगों से प्यार करते हैं जब तक हम उनका काम करते हैं, जब तक हम उनकी सेवा करते रहते हैं। और जैसे ही हम बूढ़े होते हैं तो ये लोग या तो हमें छोड़ देते हैं या फिर किसी कसाई के हाथों हमें बेच देते हैं। बैल नदी किनारे पर पड़ा हुआ ये सब बातें सोच रहा था कि उसके मालिक ने उससे दिन रात काम लिया परंतु खाने को नहीं दिया, जिसके कारण वह आज समय से पहले बूढ़ा हो गया। आज वो इतना कमजोर हो गया कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब तो वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मृत्यु आए और वह इस दुख से मुक्ति पाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि चाहे आदमी जलती आग में कूद जाए, चाहे पहाड़ से गिर जाए या फिर उसे सांप भी डस ले, यदि उसकी आयु लंबी है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बच ही जाता है। और मौत की अगर घड़ी आ जाए, जब मौत का समय आ जाए तो चाहे कहीं भी छुप जाए, चाहे कहीं भी चला जाए तो मौत आकर ही रहती है। और जिसकी जिंदगी की सांसें बाकी है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं कि मृत्यु का समय नहीं है तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाता है, और यदि मौत आ जाए तो घर में पल रहा बच्चा भी मौत की गोद में चला जाता है। यही हाल उस बैल का हुआ। प्यारे दर्शकों, बैल भी भाग्य के सहारे नदी के किनारे पर पड़ा रहा और नदी के किनारे पर ही वहां पर हरी भरी घास को चरकर अपना पेट भरता रहा। वहां की ताजी हवा, नदी का ताजा पानी पीकर अब वो जल्दी ही स्वस्थ होने लगा और कुछ दिनों में ही वह शेर की तरह हष्ट पुष्ट हो गया। उसका शरीर जो कमजोर था वह अब ताकतवर बन गया, एक अच्छा बन गया। जंगल के छोटे छोटे जानवर जब वे नदी पर पानी पीने के लिए आते थे तो उस बैल को देखकर वो डर जाते थे। प्यारे दर्शकों, एक दिन वो बैल नदी के किनारे पर बैठा था। उसी नदी पर एक शेर पानी पीने के लिए आता है और इधर बैल ने जोरदार हुंकार भरी और बैल की उस जोरदार हुंकार को सुनकर शेर के पसीने छूट गए और डरकर वहां से भाग जाता है।
आज वो बैल कोई खूंखार जानवर नहीं बल्कि एक साधारण सा जानवर था, जिसको शेर ने खूंखार जानवर समझ लिया और उसके डर से, उसकी हुंकार के डर से बिना पानी पिए ही नदी से भाग गया और अपनी गुफा में जाकर अपने नौकरों को इकट्ठा करके उनको समझाने लगा, उन्हें बताने लगा कि भाई आज मैं नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया था, वहां मुझे एक अजीब तरह का जानवर दिखाई दिया जो हम लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी हुंकार बड़ी ही भयानक थी। उसको सुनकर मेरे तो हाथ पैर उखड़ गए, मेरे पसीने छूट गए। मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसी गर्जना नहीं सुनी थी। अब शेर को डर सताने लगा कि कहीं वो मुझे राजा के पद से हटाकर, कहीं वो मुझसे बड़ा जानवर ना हो, मुझे मारकर इस जंगल का राजा ना बन जाए। शेर को उदास और भयभीत देखा तो शेर के दो मंत्री थे, दो गीदड़ जो उसके मंत्री पद पर नियुक्त थे। उसने शेर से कहा कि राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, वह जो भी है हम उसको जरूर देखेंगे। ये दुष्ट हमसे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, वे गीदड़ शेर को समझाने लगे, वे उन्हें बताने लगे कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम उस बात का पता लगाकर ही रहेंगे। वे दोनों गीदड़ कहीं एक दूसरे स्थान पर जाकर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा जानवर हमारे जंगल में आ गया जिसकी गर्जना से, जिसकी हुंकार से हमारा राजा शेर भी डर गया। अब हमें इस बात का पता तो लगाना ही होगा। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा राजा भी इससे डर गया तो वह हमारी क्या हालत करेगा। दोस्तों, वे दोनों गीदड़ उन शेर के पास जाते हैं और शेर से कहते हैं कि महाराज, हम आपसे इतनी आज्ञा चाहते हैं कि हम इस जंगल में अपनी मर्जी से जा सके, अपनी मर्जी से इस बात की तहकीकात कर सके, ताकि हम इस राज से पर्दा उठा सके, ताकि हमें पता लग जाए कि यह आखिर कौन है। शेर उनकी बात सुनकर कहने लगा कि भाई, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो इतना खतरनाक जानवर है कि अब हमें ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब हमें इस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। शेर की जब इतनी बात सुनी तो वे गीदड़ कहने लगे कि महाराज, आप चिंता मत करें, वो भयानक गर्जना हमने जरूर सुनी है, जरूर वो कोई बड़ा ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन जल्दी करके हम अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते। हम आपके सेवक हैं, अनेक आपके सेवक हैं, इन सेवकों के रहते आप क्यों चिंता करते हो। और कहा भी गया है कि भाई, पत्नी, सेवक, समुदाय, बुद्धि और आत्म बल की परख तो मुसीबत के समय में होती है। हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हो। आपने केवल शब्द सुने हैं, उस जानवर के शब्दों से आप इतने डर गए हैं। शेर ने कहा कि तुम ठीक कहते हो और जाओ, तुम दोनों मेरे मंत्री हो, मैं तुम्हें इस बात की पूरी आजादी देता हूँ, तुम्हें जो मन में आए वो करो। दोस्तों, अब वे दोनों गीदड़ जंगल की ओर चल दिए। गीदड़ ने अपनी बातों से शेर का दिल जीत लिया, उसे अपने बस में कर लिया। वे दोनों गीदड़ आपस में बातें करने लगे कि भाई, अब तो हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब हमारा पूरे राज्य पर अधिकार है। गीदड़ जानता था कि नदी के किनारे कोई खूंखार जानवर नहीं बल्कि एक बैल रहता है और उसकी हुंकार से ही शेर के होश उड़ गए। शेर ने उस बैल को नहीं देखा, केवल आवाज सुनी है, इसलिए वो डर रहा है। गीदड़ बातें करते हुए उस नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां पर वो बैल बड़े आनंद से बैठा था। दोस्तों, ये दोनों बैल के पास पहुंचे और बोले कि बैल, तू नहीं जानता कि हम दोनों को हमारे महाराज शेर ने इस जंगल की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंपी है और तू किसकी आज्ञा से इस जंगल में रहा। यदि तुझे इस जंगल में रहना है तो पहले हमारे महाराज के आगे जाकर प्रणाम करना होगा, उनकी आज्ञा से ही तुम इस जंगल में रह सकते हो।
दोस्तों, शेर के पास जाने की खबर जब उस बैल ने सुनी तो वो डर के मारे कांपने लगा। बैल जानता था कि शेर के पास गया तो शेर उसे मार डालेगा। वे उन गीदड़ों से कहने लगा कि भैया, यदि मैं शेर के पास गया तो वो मुझे मार डालेगा। गीदड़ उसे समझाते हैं कि भाई तुम डरो मत, हमारे राजा बड़े दयालु हैं, वे अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तुम हमारे साथ चलो, हमारे रहते तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, वो भोला भाला बैल उन गीदड़ों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और बैल गीदड़ों के साथ शेर की गुफा में जा पहुंचा। दोनों ने अंदर जाकर शेर से कहा कि महाराज, हमने आपका भय हमेशा के लिए मिटा दिया। अब शेर भी हैरान हो गया कि इन दोनों ढोंगी गीदड़ों ने इतना कठिन काम कैसे कर दिया, जो एक भयानक जानवर को हमारे पास ले आए। वे कहने लगे कि महाराज, आपको डरने की जरूरत नहीं, ये बैल आपका मित्र बनकर आया है और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा। दोस्तों, उन गीदड़ों के कहने पर शेर ने उस बैल को अपना मित्र बना लिया, उसे अपने पास बुलाकर अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया। उस दिन के बाद शेर और बैल में गहरी मित्रता हो गई, आपस में गहरी दोस्ती हो गई। शेर हर बात का सुझाव उस बैल से मांगने लगा। बैल और शेर हर समय साथ रहने लगे। शेर के साथ बैल भी बड़ा खुश था और शेर को भी एक अच्छा सलाहकार मिल गया। कुछ दिनों के बाद शेर का भाई शेर से मिलने के लिए आ जाता है। शेर ने अपने भाई के स्वागत के लिए बैल से कहा कि मेरे मित्र, जो मांस मैंने अपनी गुफा में रखा था उसको लेकर आओ, ताकि मेरा भाई भूखा है और वो समय से खाना खा सके। दोस्तों, जब वो बैल वहां गया तो उसे वो मांस नहीं मिला। बैल कहने लगा कि भाई, वो दोनों गीदड़ आपका वो मांस खा गए जो आपने गुफा में रखा था। बैल कहने लगा कि आपकी आज्ञा के बिना ये दोनों आपका भोजन खा सकते हैं। इतना कहने पर शेर कहने लगा कि मेरे दोस्त, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों गीदड़ बड़े ही उद्दंड हो गए, मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं समझते, कुछ खा जाते हैं, कुछ को फेंकते हैं, ये ठीक नहीं है। अब बैल भी कहने लगा कि शेर भाई, तुम सही कह रहे हो, आखिर तुम उनके राजा हो, स्वामी के आदेश अनुसार ही सेवक को चलना चाहिए। यदि कोई विपत्ति आ जाए, यदि कोई मजबूरी हो तो वो अलग बात है, और ऊपर से वे आपके मंत्री भी हैं, और मंत्री का धर्म है कि वे हमेशा मर्यादा का पालन करे, हमेशा उतना ही खर्च करे जितनी जरूरत हो, खर्चा कम और संग्रह अधिक करना चाहिए। राजा का कोष तो हर समय भरा रहना चाहिए, पता नहीं कब संकट आ जाए, और संकट की घड़ी में वो क्या खुद खाएगा, क्या प्रजा को खिलाएगा। बैल शेर को समझाने लगा कि भाई, धन के चले जाने के बाद स्त्री भी पुरुष को छोड़ जाती है, इसी तरह धन के ना रहने पर राजा के नौकर भी उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। एक राजा के लिए हमेशा अपने खजाने में वृद्धि करते रहना चाहिए, और जो मंत्री धन को हटा दे, अपने धन के कोष में से धन को चुरा ले और बार बार धन मांगता हो, भोग विलास में लिप्त रहता हो, ऐसा मंत्री राज्य के लिए, राजा के लिए उचित नहीं है। और राजा का धर्म है कि वो धन की रक्षा करे, खर्च करने से पहले खूब विचार करे, मंत्रियों के विभाग में बदलाव करता रहे, अपने नौकर चाकरों की, अपने सेवकों की जांच पड़ताल करता रहे। दोस्तों, जब इतनी बात बैल की सुनी तो शेर बड़ा ही खुश हो गया। कहने लगा कि मित्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर बुद्धिमानी के सारे गुण विद्यमान है। वो दोनों मेरी बात नहीं मानते, हर समय मनमानी करते रहते हैं। सोचता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें ही अपना मंत्री बना दूं और तुम ही मेरे कोष की, मेरे धन की रखवाली करो। अब शेर ने उस सारे कोष की जिम्मेदारी उस बैल को सौंप दी। अब तो मांस की रक्षा बैल करने लग गया। गीदड़ों की मनमानी बंद हो चुकी थी। यह देखकर गीदड़ मन ही मन जलने लगे, उन्हें बैल से नफरत होने लगी। अब तो बैल शेर का मुंह लगा हो गया।
पहले महाराज हर काम गीदड़ों से पूछकर करते थे, अब बैल सारे काम करता था। गीदड़ सोचने लगे कि अब तो हमें भाव ही नहीं दिया जा रहा, सारे फसाद की जड़ ये बैल बन गया। हम लोग इसे यहाँ पर लेकर आए और अब वही हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। दोस्तों, शेर और बैल की मित्रता को वे गीदड़ तोड़वाना चाहते थे। यही सोचने लगे और ऐसे ही नई नई तरकीबें निकालने लगे। एक गीदड़ शेर के पास आया और कहने लगा कि महाराज, आज मैं आपके लिए एक सुझाव लेकर आया हूँ। गीदड़ कहने लगा कि महाराज, आपके ऊपर भयंकर मुसीबत आने वाली है। आपका मित्र बैल आपके मन में हमारे लिए इसलिए गलत बातें भर रहा है ताकि वह आपको दूर कर सके, आपको राजा पद से हटा दे और खुद राजा बन जाए। मैंने ये बातें अपने कानों से सुनी है। ये बैल जंगल के दूसरे जानवरों से कह रहा था कि आपको मारकर स्वयं जंगल का राजा बनना चाहता है। वो हमारा शत्रु है और कहा गया है, विद्वान लोग भी कहते हैं कि विषैला भोजन, हिले हुए दांत और दुष्ट मंत्री को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसी में राजा की भलाई है। गीदड़ों की बातों को सुनकर शेर उनके बहकावे में आ गया। उधर बैल को भी उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी। दोनों के बीच लड़ाई का भाव पैदा हो गया। दोस्तों, आखिर हुआ ये कि शेर और बैल के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया और आखिर में शेर के हाथों बैल मारा गया। दोनों गीदड़ देखकर बड़े खुश हुए, किंतु बैल के मरने पर वह शेर अपने मित्र की मृत्यु पर रोने लगा। किंतु गीदड़ शेर के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, अब आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, शत्रु की मृत्यु में आपका लाभ है। वैसे भी वह दूसरी जाति का था, मारा गया तो अच्छा हुआ। अब आप शांत होकर अपना राज संभालो, हम दोनों आपके साथ हैं। दोस्तों, दुष्ट गीदड़ों के बहकावे में आकर शेर ने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया। कहते हैं कि कोई कितना अपना क्यों न हो, उसकी बातों पर अमल करने से पहले अच्छे बुरे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। हमेशा चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। इसी में मनुष्य की भलाई है, हमारी भलाई है, क्योंकि हमारे अपने बनकर ही लोग हमारा फायदा उठाते हैं। वे हमें झूठी पट्टी पढ़ाते हैं ताकि हम आपस में हमारी मित्रता टूट जाए, हमारा परिवार टूट जाए। तो प्यारे दर्शकों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपको कुछ बात बता रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।